क्या आप जानते हैं कि महाभारत के बाद एक ऐसा यज्ञ हुआ था जिसमें सारा नागलोक खत्म होने की कगार में था और उसका कारण था। चलिए आज हम जानेंगे हिंदू धर्म पौराणिक कथा के अनुसार नवनाग दर्शन की एपिसोड 3 में। कहते हैं कि पांडु वंशीय राजा परीक्षित जब एक बार वन में भटक जाते हैं और उन्हें प्यास लगती है तब वे एक ऋषि के आश्रम जाते हैं। उस ऋषि का नाम था शमीक ऋषि और उनसे जाके पानी की गुहार करते हैं, किंतु जो ऋषि थे वो ध्यान में लीन थे, इसलिए वो उनका उत्तर नहीं दे पाए। तब राजा परीक्षित को उनका अपमान लगा, तब वे एक मरे हुए सांप को उनके गले में जाके डाल देते हैं। कुछ समय पश्चात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है, तब वे हाथ में जल लेके श्राप दे देते हैं कि जिस किसी ने भी ये किया होगा ठीक आज से 7 दिन बाद उसकी तक्षक नाग से काटने के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित को ये बात पता चलती है तो बहुत दुखी उनको ग्लानि होती है कि मैंने क्या कर दिया। इसी बीच कहते हैं कि राजा परीक्षित वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी से 7 दिनों तक श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करते हैं। चूंकि किसी ऋषि के द्वारा दिया गया श्राप विफल नहीं होता, इसलिए ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग ने जाके राजा परीक्षित को डस दिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए एक ऐसा सर्प यज्ञ कराया में जिस भी नाग का नाम लेके उस यज्ञ कूट में आहुति दी जाती थी वो नाग स्वतः ही उसमें आके खत्म हो जाता था। तक्षक नाग बचने के लिए जगह जगह जाते हैं लेकिन वो किसी का सहारा नहीं मिलता। अंततः एक आस्तिक ऋषि थे जिन्होंने आके इस सर्प यज्ञ का खंडन किया। उन्होंने जाके राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से प्रार्थना करी कि अगर आप ऐसा कृत्य करते हैं तो नागलोक सारा खतरे में आ जाएगा। जब नागलोक ही खत्म हो जाएगा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि सारी ऊर्जा ब्रह्मांड के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार आस्तिक ऋषि ने नागलोकों को खत्म होने से बचाया। तो आपको स्टोरी कैसे लगी हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। राधे राधे।